माँ सती को शंकर जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, भक्ति का वर्णन किया, परंतु माँ सती के मन में कोई बात जची नहीं। तो आज भगवान ने सोचा कि चलो कहीं सत्संग करके आते हैं। भगवान शंकर और माँ पार्वती चले और आए कहा, अगस्त मुनि के आश्रम पधारे। और अगस्त मुनि आश्रम में प्रभु शंकर जी मां सती के साथ में पधारे। कथा आती है कि जब मां सती के साथ शंकर जी पहुंचे तो जैसे ही अगस्त जी ने देखा तो क्या देखते हैं कि मां भवानी जगदम्बिका आई हैं, पिता परमेश्वर भगवान शंकर पधारे हैं। तो भगवान शंकर की खूब आरती पूजा करी, चरण धोए और चरण धोकर माँ सती की भी खूब पूजा करी और पूजा करके स्थान दिया। शंकर और सती दोनों पधारे और सत्संग की भावना रखी भगवान शिव ने। पर यहाँ पर विचित्र बात आती है कि माँ सती और शंकर जी दोनों आए। तो जब महाराज अगस्त ने भगवान की चरण सेवा करी तब उस समय माँ सती के हृदय में एक बात जगी। क्या जगी? मन में विचार किया कि ये हमें कथा क्या सुनाएंगे जो हमारे आने पर ही ये हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमारी ही चरण धो रहे हैं, और ये हमें क्या कथा हो, इधर सीता हमारी कहाँ गई, विलाप कर रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। जगह जगह विलाप कर करके पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा। कथा आती है भगवान राम वन में पधारे थे तो उस समय जब मां जानकी मृग स्वर्ण मृग को देखकर मोहित हुई तब प्रभु राम जी मृग के पीछे भागे, इधर रावण आया वेश बदल के मां जानकी को लेकर चला गया। तो राम जी मनुष्यों की भांति विलाप कर रहे हैं और मां जानकी को खोज रहे हैं। शंकर जी इस चरित्र को देखे, ऊपर से निकल रहे थे, जैसे शंकर जी देखे बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु लीला करते हो आप। भगवान शंकर ने राम जी की कथा सुनी थी, सो उनको उस कथा का ज्ञान है, तो वो भगवान की लीला को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं और कह रहे हैं ठाकुर जी आप कितनी अच्छी लीला करते हो। आहा हा, शंकर जी आनंदित हो रहे हैं। पर माँ सती कथा सुनी तो थी पर उस कथा में उन्होंने विशेष रूप से उसे हृदय में नहीं धारण किया, तो सती जी के हृदय में भ्रम आ गया। भ्रम कब आता है? जब हमारे मन में श्रद्धा नहीं होती। अब पहले ही सती के मन की श्रद्धा भाग चुकी थी कि अरे ये कथावाचक क्या कथा सुनाएंगे जो हमारी पूजा कर रहे हैं, तो उनके बात समझ में नहीं आई। और जब बात समझ में नहीं आई तो भ्रम पैदा हुआ, और जब भ्रम पैदा हुआ तो उन्होंने शंकर जी से सवाल किया, प्रभु आप किसे देखकर प्रणाम कर रहे हो, किसे देखकर खुश हो रहे हो? शिव जी ने कहा अरे यही तो है राम, अरे जिनकी कथा भी सुनकर आए हो। बोले ये राम है जिन अयोध्या वाले, वो जो राम? बोले हाँ हाँ यही राम तो है। बोले ये वो राम नहीं हो सकते। क्यों? बोले वो राम तो ईश्वर थे, अगस्त मुनि ने बताया था कि वो ईश्वर हैं, और अगर ये ईश्वर है तो ये रो क्यों रहे हैं? अरे रोने की क्या जरूरत है? ईश्वर को तो इतना ज्ञान होना चाहिए, ये तो सब मोह माया है, जब ये मोह में लिपटे हुए हैं तो ये कैसे ईश्वर हो सकते हैं? ये ईश्वर नहीं है, जरूर कोई भ्रम है। आपसे कोई भ्रम हुआ है क्या? और आप जगत के परमेश्वर हैं, देवों के देव महादेव हैं, आप इन साधारण पुरुषों को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सती को भगवान शंकर ने समझाया, देवी भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान लीला पुरुषोत्तम है, ये भगवान की लीला है। और इतना ही नहीं, हमारे संत जन तो गाते हैं कि भगवान की लीला हर युग में हर जगह अलग अलग चलती रहती है। भगवान की कोई भी लीला समाप्त नहीं होती। ये तो हमारे आपके लिए ये समय चक्र है, भगवान के लिए कोई समय चक्र थोड़ी है। हमारे संत जन तो इतना तक मानते हैं कि बैकुंठ में भगवान नित्य लीला करते हैं, नित्य प्रतिदिन।
आपके एक संत हैं कोकिल साईं जी महाराज। ये ऐसे संत हैं जो ठाकुर जी के ध्यान में पहुंचकर उन लीलाओं का भी दर्शन करते हैं जो दर्शन शास्त्रों में लिखित ही नहीं है। ये जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसी समय भारत आए थे और वृंदावन में रहे हैं श्री कोकिल दास जी महाराज, कोकिल साईं जी महाराज। आप श्री भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर चरित्रों का वर्णन किए। संत जन गाते हैं, संत जन का मानना है कि ठाकुर जी नित्य अपनी लीला करते हैं, नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी की लीला चलती रहती।